चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के दीवानों से। सारा देश गूंज उठेगा जय सिया राम के जयकारों से। दिल पर भगवा प्रेम छाया है, राम राज फिर आया है। आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर की सच्चाई? विलुप्त हो रहे गिद्ध राम मंदिर के सामने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बंदर भालू समेत पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। पूरा कमेंट जय श्री राम से भर जाना चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए बिना दीदी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अयोध्या में कोई चमत्कार हुआ हो, विलुप्त प्रजाति के गिद्ध दिखने लगे तो लोगों ने जटायु के वंशज मानकर पूजा शुरू किया। अयोध्या पहुंचे जटायु राज के वंशज जनपद के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत धरौली गांव पहुंचे विलुप्त प्रजाति के गिद्ध। ग्रामीणों के कौतूहल का बना विषय धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार कम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जनपद अयोध्या थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव के लोगों ने बताया कि गांव के आसपास स्थित बागों में दर्जनों की संख्या में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा, जो प्रकृति के लिए अच्छी खबर है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अयोध्या के एन सुधीर ने बताया कि ऐसा है तो यह बहुत अच्छी खबर है। अभी तत्काल मौके पर टीम को भेज कर दिखवाते हैं। और जब वहां पर टीम पहुंची तो वहां का नजारा देखकर चकित रह गई। यह किसी टीवी शो से काम नहीं था। लोगों में एक नया उत्साह जाग उठा। इसी के साथ आगे की कुछ बात आपको और बता देता हूं। काले बंदर की दैवीय प्रेरणा से खुला राम जन्मभूमि का ताला बंटवारे के बाद जिस एक मुद्दे ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शक और कड़वाहट को आसमान पर पहुंचा दिया, वो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। कहा जाता है कि अगर फैजाबाद जिला अदालत 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश नहीं देती तो ये विवाद इस कद्र विध्वंसक साबित नहीं होता। कारसेवकों पर गोलियां नहीं चलाई जाती, देश भर में सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ता और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद नहीं ढहाई जाती। पर द्वेष, घृणा, अविश्वास और हिंसा से लबालब भरे बांध के गेट खोलने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? अनाम वकील उमेश चंद्र पांडेय को जिन्होंने ताला खोलने की अर्जी दी, फैजाबाद के जिला जज कृष्ण मोहन पांडेय को जिन्होंने ताला खोलने का आदेश दिया, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को जिन्होंने बाबरी मस्जिद को हिंदुओं की गुलामी का प्रतीक बताकर लाखों कारसेवकों के मन में घृणा भरी, बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी को डोट जो रथ लेकर निकल पड़े थे, या राजनीति के नौसिखिए खिलाड़ी, या फिर इस सब के लिए वो काला बंदर जिम्मेदार है जो फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर फ्लैग पोस्ट पकड़कर भूखा प्यासा बैठा रहा और जिसकी दैवीय प्रेरणा से प्रभावित होकर जिला जज कृष्ण मोहन पांडेय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का ताला खोलने का फैसला लिखा। राम जन्मभूमि विवाद में काले बंदर की भूमिका का जिक्र युद्ध में अयोध्या नाम की किताब में आया है। इसे अयोध्या विवाद की 5 ऐतिहासिक तारीखों: मस्जिद में चुपचाप मूर्तियां रखना, मस्जिद जन्मभूमि का ताला खोला जाना, राजीव गांधी के दौर में मंदिर का शिलान्यास, मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना और उसके बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ध्वंस के चश्मदीद रहे पत्रकार हेमंत शर्मा ने लिखा है।
उन्होंने लिखा है कि इस विवाद की 5 में से 4 ऐतिहासिक तारीखों के वो चश्मदीद गवाह रहे हैं और ये किताब उन्हीं आंखों देखी घटनाओं का दस्तावेज है। भोपाल यहां से 25 किलोमीटर दूर स्थित बरखेड़ा अब्दुल्लाह गांव में खुदाई के दौरान ड्यूरिंग एक्सकवेशन हनुमान प्रतिमा, हनुमान स्टैचू मिली है। दावा किया जा रहा है कि हनुमान जी धरती में से खुद प्रकट हुए हैं। इसकी खबर फैलते ही भोपाल और उसके आसपास के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं डेवोटी का तांता लग गया। शनिवार को भी लोग रिलीजियस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं और भजन कीर्तन साल्म शुरू हो गए हैं। हालांकि यह मूर्ति कितनी प्राचीन है, इसकी जांच पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे। प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। मन्नत परिवार ट्रस्ट की सेक्रेटरी अनुराधा त्रिवेदी के मुताबिक पौधरोपण के दौरान खुदाई की जा रही थी, तभी जमीन में एक प्रतिमा दबी हुई दिखी। इसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। दावा किया जा रहा है कि धरती में से हनुमान जी खुद प्रकट हुए हैं। इसकी खबर फैलते ही बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण बरखेड़ा अब्दुल्लाह पहुंचने लगे हैं। शनिवार को भी यह क्रम जारी है। यहाँ भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। लोग सिंदूर का चोला चढ़ाने लगे हैं। मन्नत बाबा की है यह जमीन। मन्नत बाबा हनुतश्री भोपाल के मीनाल रेसिडेंसी में रहते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर स्थित सूखी सेवनिया के पास बरखेड़ा अब्दुल्लाह में बाबा अनुतश्री की 4.50 एकड़ जमीन खरीद थी। वे यहाँ आश्रम बनवाना चाहते हैं। इसी जमीन पर बाबा ने 4 साल पहले एक यज्ञ भी करवाया था। दावा किया जा रहा है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा काफी प्राचीन है। भारी पुलिस बल तैनात। बरखेड़ा अब्दुल्लाह गांव में किसी विवाद की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जमीन में हनुमान प्रतिमा निकलने के बाद सीएसपी अयोध्या नगर सुरेश दामले भी मौके पर पहुंच गए थे। दामले के मुताबिक मन्नत बाबा ने बताया कि वे काफी समय से इस स्थान पर बड़ा आश्रम बनाने का विचार कर रहे थे। गुरुवार को भगवान की मूर्ति स्वयं जमीन से प्रकट हो गई। हालांकि जिस जमीन पर यह मूर्ति निकली है वो जमीन खुद बाबा हनुतश्री मन्नत बाबा की है। फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब ये नारे वारे मिलकर अब हुंकार भरो, अवध धाम की ओर कदम बढ़ाओ, मंदिर का निर्माण करो। जय श्री राम। अगर राम मंदिर लड़ने से ही मिलेगा तो ठीक है, हम लड़कर सारे मंदिर ही वापस लेंगे। जय श्री राम। राघव की धरती पर क्यों मुगलिया खंडहर की ख्वाहिश है? घाव देकर तुम एकता की बात करते हो। अरे एकता की पहलू तो कोठे की नुमाइश है। ना मस्जिदों से बैर है ना बैर है इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की श्री राम से। कहा एक लुटेरा और कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जय श्री राम। चलो अयोध्या मंदिर बनाने। श्री राम का भक्ति कैसी है? ये चुनाव वाली वोट बैंक और प्रचारों वाली 4 गए 5वें साल आया ख्याल, काम का गरज उठे गगन, सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा। चर्चा है अखबारों में, टीवी में, बाजारों में, डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, आंगन द्वार दीवारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, भाषण क्वितानारों में, गावगली ग्लियारों में, दिल्ली के दरबारों में। मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं। मैं होता हूँ बेटा एक किसानी का, झोंपड़ियों में पाला दादी नानी का, मेरी ताकत केवल मेरी जुबान है, मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं। ईद दिवाली भी डर डर कर आते हैं, पर मेरे कर में है प्याला, हाला का मैं वंशज हूँ दिनकर, और निराला का मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना है उससे तगड़ा हो अच्छा है।